हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले HCS हरियाणा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो आज हुआ है 24/7/2022 को, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और जो भी आपको पूरे जो वीडियो के अंदर सारी की सारी जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको बताए जाएंगे। और इससे आप अपने जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो भी बच्चे, वो अपने क्वेश्चन आंसर वो अपने मिला सकते हैं, कौन से उनके क्वेश्चन ठीक हुए और कौन से गलत हुए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब एक अल्ट्रासाउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करती है, इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी व स्पीड बदलती है। दूसरा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी लगभग अपरिवर्तित रहती है। ये दोस्तों ठीक है। सेकंड क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी स्पीड बदलती है। चौथा क्या है दोस्तों, इकोकार्डियोग्राफी चिकित्सक निदान में प्रयोग होने वाली एक तकनीक है जिसमें अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये भी ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ठीक जो रहेगा वो 2 और 4 हमें कौन से ऑप्शन में लिख रहा है, सी में। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो जो करेक्ट रहेगा ऑप्शन वो सी वो रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 2। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है, तो इसके लिए हमारे ऑप्शन कौन कौन से। व्यक्ति हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है, आई लेंस की अधिक वक्रता या आई बल के दृढ़ीकरण की वजह से दोष पैदा हुआ हो सकता है, अवतल लेंस के कारण उसे सुधारा जा सकता है, या कन्वेक्स या उत्तल लेंस के। तो इसमें हमारा जो राइट रहेगा वो दो और ऑप्शन 3। तो इसमें दोस्तों हमारा ये जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी है, इसके लिए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न उपबंधों में से किसमें संविधान संशोधन हेतु राज्यों के आधे से कम नहीं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसमें होते हैं दोस्तों, जिसमें हमारा क्वेश्चन 7वीं अनुसूची में कोई सूची, अनुच्छेद 54, 55, 73, ऑप्शन सी चैप्टर 7, या ऑप्शन डी हमारा 9th का चैप्टर 1। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन जो राइट रहेगा ऑप्शन है वो हमारा रहेगा ए और बी। अगला है हमारा 4th क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने से पहले रजवाड़ों द्वारा की गई कुछ संधियों व समझौतों से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों का हस्तक्षेप करने से रोकता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ ठीक रहेगा अनुच्छेद 363। अगला क्वेश्चन क्या है, संपत्ति का अधिकार की पार्ट 3 से हटाए जाने के बाद संविधान के किस पार्ट व चैप्टर में शामिल किया गया। तो कौन से चैप्टर में शामिल किया गया दोस्तों, इसमें हमारा जो राइट रहेगा क्वेश्चन वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, पार्ट 12 चैप्टर 4। इसमें हमारा ये राइट रहेगा ऑप्शन। जो क्वेश्चन नंबर अगला है 6 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के IR कोल्हेव जजमेंट का संबंध है किससे। दोस्तों इसमें हमारा संबंध जो क्वेश्चन जो हमारा ठीक रहेगा 6 का हमारा बी राइट रहेगा, 6 का बी। तो संविधान के आधारभूत ढांचे से तो सर्वोच्च न्यायालय के IR कोल्हेव जजमेंट का संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें सही बताना है इसमें हमारा कौन सा है। कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है और हमें ऑप्शन बताना है कौन सा। तो हमारा इसमें दोस्तों जो सबसे गोलिज बॉडी जो हमारा इसमें रहेगा लाइसोसोम का निर्माण। तो हमारा बी वाला ऑप्शन कौन सा दोस्तों, इसमें हमारे ए वाला कट जाता है और डी कट गया, तो बचता है सी और बी और सी बच गया। अगला जो हमारा रहेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे रहेगा, डी लैपिड सिंथेसिस से। और राइबोसोम किससे रहेगा, हमारा राइबोसोम रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस, और लाइसोसोम का क्या हुआ है, डाइजेशन। तो हमारा इसमें बनता है BDCA। तो BDCA हमारा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित रोगों के समूह में से किसमें जेनेटिक जो हमारे रोग समाविष्ट है। जेनेटिक रोग कौन से होते हैं दोस्तों, जो हमें जन्म से होते हैं, सिकल सेल अनीमिया, हेमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम। हमारा क्वेश्चन डी यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ग्लासगो में COP26 में भारत के जलवायु परिवर्तन में निम्नलिखित मकरंद तत्वों को प्रदर्शित किया था। ऑप्शन ए क्या है, 2030 तक 1000 GW गैर जीवाश्म ऊर्जा कैपेसिटी तक पहुंच करनी है। 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से
अब तक 2030 तक कुल प्रकाशित कार्बन उत्सर्जनों में से 1 बिलियन टन की कटौती करनी है। ऑप्शन 5-4 क्या है कि 2005 के जो स्तर पर अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2030 तक 45% की कटौती करनी है। 2090 तक नेट जीरो उत्सर्जन को लक्ष्य करना है। तो 2090 तो दोस्तों ये 2070 तक है। तो हमारा जो इसमें राइट रहेगा वो क्या रहेगा, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत की डॉलर 400 बिलियन की निर्यात वृद्धि में योगदान वाली टॉप 3 कॉमोडिटीज है कौन कौन से दोस्तों, वो हमारी जो इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद और जेम्स एंड ज्वेलरी। तो ऑप्शन हमारा इसमें 1, 2, 3, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, द नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम एक प्रोग्राम है जो कि तकनीक रूप से योग्य नवयुवक को उनके कार्य क्षेत्र में जरूरी व्यवहारिक ज्ञान व कौशल के लिए युक्त करता है। स्कीम के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही रहेगा, तो हमारा इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन सही रहने वाला है, ये 6 महीनों का प्रोग्राम का कार्यक्रम है। प्रशिक्षकों को संस्थानों तक कार्यस्थल प्रशिक्षण दिया जाता है। अप्रेंटिस समय के दौरान प्रशिक्षकों को कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही रहेगा वो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, केवल 2। अगला है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों में से सही कौन सा है, सही कौन सा है दोस्तों, इसमें हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन में सही रहेगा वो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 क्वेश्चन क्या है, डिम फिलिप्स 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन हमारा इसमें से गलत बताना है दोस्तों, सही नहीं पूछा है, कौन सा हमारा गलत है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, गलत नहीं करना क्वेश्चन। इसे के किस आस डो सुल ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, इसे 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया। भारतीय एथलीटों ने 16 पदक जीते। सुमित दहिया ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था। सुमित दहिया ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता, तो ये तो गलत है दोस्तों, इसमें इसने कांस्य पदक जीता था। तो ऑप्शन हमारा जो 2 है यहाँ पर ठीक रहेगा, इसे 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक श्रेष्ठ भारत एंगेजमेंट मैट्रिक्स कौन सी गलत है, गलत पूछा दोस्तों, इसमें कौन सा इसमें गलत है। गुजरात, छत्तीसगढ़ दोस्तों ये ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा भी ठीक है, चंडीगढ़ जो हमारा पुदुचेरी ये भी, दादरा व नागर हवेली वो दमन द्वीप पे है। तो हमारा जो गोवा है वो झारखंड में है, झारखंड इसके लिए जो राइट रहेगा। तो हमारा इसमें गलत कौन सा हो दोस्तों, केवल 3 ही यहाँ पे हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 में दिए गए रामसर स्थलों को मिलान सूची 2 में करनी है। तो इसमें दोस्तों हमें सबसे पहले देखना है भिंडावास वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ पे, हरियाणा में है। कहाँ पे दोस्तों, भिंडावास वाला हरियाणा में। तो हमारा 5 के साथ 2 बैठ रहा है दोस्तों, जो सबसे, तो इसमें हमारा ऑप्शन सभी के साथ 5 में 2 आ रहा है लास्ट में। तो इसमें हमारा जो रहेगा 15 नंबर का जो ए तो ए हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। 1 के साथ कौन सा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य हमारा उत्तर प्रदेश में है, और जो रुद्र सागर झील हमारी त्रिपुरा में है, और जो त्योस्कर झील परिसर हमारी कहाँ पे है, ये हमारी लद्दाख के अंदर है। और ये दोस्तों जो हमारी सांथमकोटा झील कहाँ पे है, ये हमारी कहाँ पे है दोस्तों, ये हमारे केरल के अंदर है। और जो भिंडावास पता है दोस्तों आपको, हरियाणा में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। माता नी पेचरी ये हमारे कौन से राज्य में है दोस्तों, ये हमारा जो राज्य रहेगा वो हमारा कहाँ पे रहेगा, गुजरात में माता नी पेचरी। और जो सांची हमारे उत्तर प्रदेश में है, और जो फाड़ हमारे राजस्थान में, और सोर चित्रकला ये बचा हमारे कौन से, उड़ीसा में। तो हमारा 2, 1, 4, 3, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूची 1 किस्मों को इकाइयों के नाम के साथ सूची 2 मिलान करना है वस्त्रों को। तो शबनम से हमें दोस्तों हमें सबसे पहले जानना है यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जो सबसे जो रहेगा वो हमें इससे पता चलेगा मशरूम कहाँ से दोस्तों, ये मशरूम क्या है, सूती एवं रेशम मिक्स है। और जो 4 ऑप्शन हो गए दोस्तों यहाँ पे, सेकंड में 4, तो सेकंड में 4, एक ये ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट रहेगा। शबनम हमारा आएगा मलमल से, और
मसरू क्या हो गया, सूती एवं रेशम मिक्स, और दाबला क्या है, ऊन, और यहाँ पे हमारा छीट किससे हो गया, छीट दोस्तों हमारे यहाँ हो गया ऊन से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जो भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इनको क्रम के अनुसार बताना है, कौन सी घटना पहले हुई है। तो क्या है दोस्तों, जो राजा महिर भोज के अंतर्गत प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन के अंतर्गत पल्लव सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा स्थापित पाल राजवंश, प्रतांक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। जो हमारा इसमें सबसे सही रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, ऑप्शन 2 सबसे पहले आएगा, महेंद्र वर्मन के अंतर्गत पल्लव सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश, और उसके बाद राजा महिर भोज के अंतर्गत परिवारों का उदय। ऑप्शन डी बचा, फिर हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, 2, 3, 1, 4, ये कौन से ऑप्शन में है, हमारे सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी यहाँ पे ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जो हमारी घटनाएं उनको क्रम के अनुसार सजाना है। तो दांडी मार्च 1919, रॉयल एक्ट भी हमारा 1919, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931। तो हमारा यहाँ पे दोस्तों जो 1917 में दांडी 1917 है, जतिन की जो दास की मृत्यु हुई थी हमारी दोस्तों 19 का, तो हमारा सबसे पहले आएगा दोस्तों बी ऑप्शन हमारा पे राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ था। तो उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था दोस्तों, इसका अर्थ था कर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अष्टपाद किसको निर्दिष्ट करता था, ये करता दोस्तों शतरंज का खेल। किसका दोस्तों, शतरंज का खेल को हमारा निर्दिष्ट करता था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ईस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। ईस्ट फंजाई है, ईस्ट मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, ईस्ट विकल्पी उनक्षीजीवी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन राइट रहेगा वो रहेगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन 1, 2 और 3, 4। तो यहाँ पर शुरू के 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही रहेंगे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों हमारा सबसे सही रहने वाला जो ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, 23 का हमारा यहाँ पर दोनों कथन सत्य है दोस्तों, ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। तो 23 का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाट के संदर्भ में हमारा कौन सा कथन सही है। पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटियाँ नाईमुड़ी है दोस्तों, गलत है, वो हमारी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिवेशन में नीचे वितरित नहीं है। अधिकतर प्रायद्वीपीयों की नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में है दोस्तों, ये ठीक है। हमारा नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्व से पश्चिम में एक दूसरे को मिलाते हैं, ये भी दोस्तों ठीक है। तो हमारा 24 का जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, केवल 3 और 4, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में घटित आपदा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा कौन सा इसमें सही, गंगोत्री ग्लेशियर का एक भाग टूटा और तबाही का कारण का दोस्तों एक गंगोत्री का नंदा का टूटा था। धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों में एक दिन अचानक बाढ़ आई थी। तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट को व्यापक नुकसान हुआ था। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों राइट रहेगा ऑप्शन हमारा रहेगा इसमें सी ऑप्शन, केवल 2 और 3। तो ए तो नहीं है, तो नंदा ग्लेशियर का एक भाग टूटा था जिससे तबाही का कारण बना था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए कथनों में पढ़िए उनको सही उत्तर का चयन करना दोस्तों। तो इसमें हमारा जो सही रहेगा ऑप्शन वो ऑप्शन रहेगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। केवल एक कथन ऐसा सत्य है, और लेकिन कथन जो हमारा हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जो आपको क्रेवा कहते हैं, ये दोस्तों हमारा ठीक है। तो केवल 2 कथन है हमारा वो सत्य है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। दोस्तों सारे के सारे आपको जो भी इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और पूरी जांच की तरह मैंने इनको सही अच्छे से देखकर वीडियो बना रहा हूं। तो आप अपने क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम दे के आए उनको आप अच्छे से मिला सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, तरंगों के बारे में निम्न अभिलक्षणों में से कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो सही रहेगा वो केवल कौन सा रहेगा, वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है, ये दोस्तों बात बिल्कुल ठीक है।
तरंग के नीचे जल की वास्तविक गति वृत्ताकार होती है? नहीं दोस्तों, ये नहीं होता। युवा तरंग ये अपेक्षाकृत ढाल वाली नहीं होती, संवेदित स्थानिक वायु कारण बनती है, ये भी गलत है। तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु क्रम से शिखर, क्रिस्टल और गर्त तरफ कहा जाता है, ये भी ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए और 4, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें रहेगा ठीक। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, जो कोपेन की स्कीम के अनुसार भारत की जलवायु को मिलान कीजिए। जो भारत की जलवायु है दोस्तों, तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा, करेक्ट रहेगा, वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। तो BWHW क्या है? राजस्थान की सबसे पश्चिमी भाग है। DFC क्या है? गोवा से दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। AMW क्या है दोस्तों? जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। और जो लास्ट बच गया वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश का। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, विटामिन जो कि हार्मोन है विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करता है, वो कौन सा करता है दोस्तों? रेटिनल या रेटिनोल बोल सकते हैं हम। मानव शरीर में विद्यमान, क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में विद्यमान कार्बन की कुल प्रतिशत है वो कितनी है दोस्तों? 18 से 19% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, क्या है? निःश्वसन के दौरान फेफड़ों में वायु तब निकलेगी जब फेफड़ों के भीतर का दबाव क्या होएगा दोस्तों? जो वायुमंडल दबाव से अधिक होगा तभी वो भीतर के, जो फेफड़ों के भीतर का दबाव वो बाहर निकलेगा, वायु बाहर निकलेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? जब निम्न में से ग्रीन हाउस के बारे में जानिए और उनमें से कोड से ग्रीन हाउस में दोस्तों मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जल वाष्प होते हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 तो कहाँ पे है दोस्तों? 1 2 3, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक रहने 1 2 4 दोस्तों ठीक रहेगा, 2 नहीं आएगा। तो 1 2 4 कहाँ पे? ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 क्या? पद्म पुरस्कार द्वारा कार्यक्षेत्र में दिए जाते हैं। वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का निम्न का मिलान उनके कार्य क्षेत्र के साथ कीजिए। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट रहेगा, जो देवेंद्र झाझरिया को खेलकूद के लिए दिया गया था, तो इसमें हमारा 2 आएगा। तो 2 कौन सा दोस्तों? हमारा जो क्वेश्चन 33 का रहेगा वो ए रहेगा। तो तो डी के साथ 2 दोस्तों, डी के साथ 2, तो ऑप्शन ए से हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। तो प्रभा अन्य किससे? कला से बच गए, और जो राधेश्याम खेम का साहित्य से, और जो नटराजन चंद्रशेखर हमारे व्यापार को से, देवेंद्र झाझरिया खेलकूद से। एक ऑप्शन से दोस्तों आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। अगला क्वेश्चन 34, सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी, हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है? 35, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेखनीय चेहरा तांत्या टोपे के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, ये ठीक है दोस्तों। बिटूर में नाना साहेब मेरोपंत तांबे के संपर्क में आए थे, ये भी सही है। वे महाराष्ट्र में युगोल्ला के निवासी थे, ये भी सही है दोस्तों। उन्होंने मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का विद्रोह का नेतृत्व किया था, नहीं दोस्तों, इन्होंने ये यहाँ का नेतृत्व, उन्होंने झांसी रानी के साथ मिलके और नाना साहिब के साथ मिलके वहाँ का जो साथ दिया था। तो ऑप्शन डी हमारे, तो 1 2 3 दोस्तों हमारे कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर जो सही रहने वाला है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? भारत का टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर के रूप में प्रस्तावित करने हेतु भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा 4 वर्षों की कार्यान्वयन से समाविधि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 और 23 और 24 के लिए दोस्तों जो स्वीकृति प्रदान की है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो राइट रहने वाला कौन सा है? केवल 2 3 और 4 यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 जुलाई 2019 को जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा श्रीहरिकोटा चंद्रयान से लॉन्च किया गया। तो हमारा इसमें दोस्तों जो राइट रहेगा वो रहेगा 37 का, दोनों ही सही है दोस्तों, इसमें दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से एक प्रीरक्षी प्रेजेंटिविटी नहीं है तो क्या है? डल्सिन इसमें से नहीं है, तो ए हमारे यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? दिए गए कथनों को एक को अभिकथन ए और दूसरे को कथन बी से तौर पर अंकित किया जाता है। बायोगैस में मीथेन की बहुत मात्रा अधिक होती है, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसमें हमारा जो राइट रहने वाला है 39 में क्या? ए में क्या है दोस्तों? दोनों ही सही है, जो लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा।
40 क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजना के आरंभ से पहले निम्न कौन सी योजना अस्तित्व में थी। तो पंचवर्षीय योजना से पहले जो भारत में कौन सी योजना जो हमारे अस्तित्व में थी दोस्तों, तो 2 और 4 सर्वोदय प्लान और बॉम्बे प्लान इसे हमें अस्तित्व में थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। 41 क्वेश्चन क्या है, आपके घर में प्रयोग होने वाली विद्युत धारा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है दोस्तों, माइक्रो ओवन की और टेलीविज़न में डीसी धारा का प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन में एसी धारा का, एयर कूलर एयर कंडीशनर में एसी धारा का, अधिकतर साधनों में 220 एम्पीयर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसमें दोस्तों जो राइट रहने वाला है वो ऑप्शन कौन सा है, जो ऑप्शन बी है, केवल 2 और 3 इसमें हमारा जो राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्षण चुंबक की उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव की ओर विलीन हो जाती है। तो हमारा इसमें ठीक रहेगा दोस्तों 42 क्या रहेगा, सी ऑप्शन 1, 2 और 4 चुंबकीय क्षेत्र के अपेक्षित प्रबलता को रेखाओं की निकटता कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा पे सही रहेगा। 43 क्या है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी क्या है, विद्युत मोटर एवं जनरेटर दोनों एक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो कौन सा 1 और 2 हमारे यहाँ पर सही रहेगा, ऑप्शन ए और 2। तो ऑप्शन ए और 2 हमारे सी ऑप्शन जो है 1 और 2 ये हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दोस्तों कौन सा हमारे पे सही मिलान हो रहा है। तो इसमें दोस्तों हमारा 44 में क्या है, ए के साथ क्या आएगा, 4 आएगा। उन खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस द्वारा स्पोर्ट्स में योगदान दिया है, तस्करीय खेलकूद करियर से निवृत्ति के बाद भी स्पोर्ट्स के प्रमोशन में जारी रखा है। तो ए के साथ 4, तो कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 45 क्वेश्चन नंबर है। क्या है इसमें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, निम्न 1970 में हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण संपत्ति संपादित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना था। ये दोस्तों बिल्कुल ठीक है। 29 दिसंबर 1917 को हरियाणा के सभी जिलों में बिजली का विद्युतीकरण हो गया था। 29 दिसंबर 1970 को हरियाणा में देश का संपूर्ण सेंधा नमक है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। हरियाणा में मेरी पानी मेरी विरासत योजना का लक्ष्य किसानों का ध्यान ज़्यादा जल खपत वाली फसलों जैसे कि धान से और अन्य न्यून जल खपत वाली फसलों की तरफ परिवर्तित किया गया था। दोस्तों धान से उन लोगों को दूसरी खेती के लिए पैसे 7,000 रुपये खेती के लिए दिए जाते थे। और हमारा गाँव जगमग गांव के अंतर्गत हरियाणा में 5,000 से अधिक गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई है। तो ऑप्शन बी को काट के हमारा जो 1, 3 और 4 कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी है हमारा पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, मई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा 46 पे जो हमारा राइट रहेगा वो कौन सा रहेगा, जो 46 का ए और 2 हमारे यहाँ पे राइट रहेगा। हरियाणा के बजट में 2022 और 23 में विचार कीजिए। राजस्व घाटे की FRBM एक्ट के तहत 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा में लाया गया। राज्य के कोष घाटे में 2022-23 के BA और GSDP का 2.98% प्रोजेक्ट किया गया। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा 47 का क्या है, ए हमारे यहाँ पर 1 और 2 पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश में आम आदमी को सुगम एवं वहन करने योग्य हेल्थ केयर प्रदान करती है। योजना के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दोस्तों वो सही रहेगा, 48 का क्या रहेगा, और ऑप्शन नंबर बी 2, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों 49 में क्या इनमें से कौन सा कथन सही है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है जिसका तात्पर्य की सतह से उसका कण अवस्था में बदल जाते हैं। उबलना एक बल्क फिनोमेन है, इसका तात्पर्य तरल के थोक कण अवस्था में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 49 का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पे राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है दोस्तों, ठोस मीडियम क्लोराइड से फेम्फर जो बदलते हैं वो किस में बदलते हैं,
पुखड़ियों के आकार से विभिन्न रंग द्रव्य होते हैं। एसीटोन का जल मिश्रण होता है। क्रीम से मक्खन, जो हमारा क्रीम से मक्खन दोस्तों, ये यहाँ से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते थे। अपकेंद्रण, तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हमारा क्वेश्चन 4 के साथ 3, तो इसमें कौन सी दोस्तों 4 के साथ 3, तो लास्ट में हमारा ऑप्शन बी, ए और सी, ये तो हमारे बी और डी तो कट गए। तो इसमें अब देखना है हमें जो हमारा 250 का दोस्तों सी आएगा, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जो ठोस सोडियम से क्लोराइड सीमेंट पर बनते हैं वो उदरापतन होते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर 51 क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निम्न पारदर्शी अभिमत में शामिल विधिक विषयों पर विचार कीजिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन रहेगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों, 52 में क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 के प्रयोजन हेतु संविधान 70वां संशोधन 1992 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निम्न में कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों में निवासक मंडल शामिल किया गया है। तो दिल्ली व एनसीटी और पुडुचेरी। तो ऑप्शन बी, ए और सी यहाँ पर सही रहेगा। ए और सी केवल ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही रहेगा। तो 52 का सी आएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, लोक लेखा समिति में निम्न में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, इसमें लोकसभा में 10 से अधिक सदस्य नहीं होते, तो राज्यसभा में 7 से अधिक सदस्य नहीं होते। लेकिन दोस्तों ये गलत है, इसमें 15 और प्लस 7 होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। तो ये तो हमारा गलत हो गया। कौन सा कथन सही है, इसमें हमारा जो क्वेश्चन सही रहेगा दोस्तों कौन सा रहेगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। केवल बी, सी और डी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा आंसर रहेगा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 का है क्या है, जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है 54 का डी, इसमें हमारा राइट रहेगा। ए, बी और डी इसमें हमारा जो सी है, हेड ऑफ न्यायाधीश की नियुक्ति की राष्ट्रपति की पूर्व संपत्ति सहमति अनिवार्य होती, तो इसमें सहमति अनिवार्य नहीं होती। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI के संदर्भ में विचार करना है। ये दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के तौर पे हुआ था, ये बात ठीक है। 1936 में इसे इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था। 1955 में करनाल द्वारा वर्तमान स्थल पर NDRI का स्थानांतरण हुआ है। तो इसमें हमारा 55 का जो रहेगा दोस्तों 1 और 2 हमारे यहाँ पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जो हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में विचार कीजिए। भिंडावा झज्जर में दोस्तों हमारा, नाहरबी रेवाड़ी में है, और झिलझिला कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। वीर शिकार गाह ये महेंद्रगढ़, ये ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। वीर शिकार गाह कहाँ है हमारा जो पंचकुला के अंदर। तो 1, 2, 3 जो हमें ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, इन पर विचार कीजिए, निम्न में मिलान कीजिए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 57 का जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी, हमारा जो चारों के चारों 1, 2, 3 और 4 यहाँ से हमारे मिलान हो रहे हैं। निष्ठा स्कूलों के प्रधान शिक्षकों के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के गरीबों व वंचितों को विद्युत का अधिकार। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी हमारे पर सही रहेगा। 58 हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो हमारा आंसर सही रहेगा दोस्तों, क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 59 का इनमें से कौन सा गलत है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें गलत पूछा है या सही पूछा है। तो इसमें गलत कौन सा है दोस्तों, 59 में हमारा जो 2 और 3 है वो हमारे यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 60 का क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर ठीक रहेगा। जो सी है ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे गलत है, तो डी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है दोस्तों, निम्न में से सहायक नदियों को सही रूप में सम्मिलित करना है। तो सही रूप में सम्मिलित तो हमारा ऑप्शन नंबर कृष्णा, गोत्रंग, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ए ऑप्शन में दोस्तों ABC और यमुना, केन, बेतवा, चंबल ये भी ठीक है दोस्तों। BCD और कावेरी, काहिमनी और भीमा, हेमावती, गंडक नहीं है दोस्तों। इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है गलत है, तो BCD तो ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, ABC।
तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सेम नहीं, गलत है। तो ए ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही है। तो जो 61 का जो आंसर रहने वाला है क्या है दोस्तों, ए। दी गई नदियों को लंबाई में सबसे छोटी क्रम के रूप में हमें व्यवस्थित करना है, इसका सही क्रम क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। जो प्रायद्वीप है, जो हमारी सबसे लंबी नदी गोदावरी, उसके बाद कौन सी, कृष्णा। 1400 ये दोस्तों, 1400 ये 1420 इतनी है, 1440 20 1400 और ये 1300 कुछ है। इसके बाद ताप्ती है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कौन से जोड़े का सही मिलान है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, जो 63 का रहेगा, ए और डी हमारे यहाँ पर सही रहेगा, ए और डी। अगला क्वेश्चन हमारा 64 का जो हमारा आंसर क्या है, शाहजहाँ के निर्माण के संदर्भ में ब्यूरो का मिलान कीजिए। तो शाहजहाँ मोती मस्जिद कहाँ है, आगरा। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर। तो ऑप्शन नंबर 4 और 2 कौन से ऑप्शन में हमारे, 4 और 2, 4 और 1, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे 65 का ए सही रहेगा। तो ऑप्शन ए। तो और भी दोस्तों हम मिलान कर सकते हैं। जो कैलीग्राफी का व्यापक रूप क्या है दोस्तों, जैसे हमारा क्या, मयूर संघासन। और सम्राट बने प्रथम जो क्या है, ताजमहल। ऑप्शन नंबर 65 क्या है, नीचे दी गई जानकारी को सूफी संतों के संदर्भ में मिलान कीजिए। तो इसका जो हमारा 65 का जो राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर रहेगा दोस्तों, 65 का क्या रहेगा, ए हाँ भाई राइट है। 66 का जो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें पूछा गया है कि हड़प्पा काल में शुरू होने वाले संबंध सूचित करता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लोकप्रिय है। तो राखी गढ़ी हरियाणा इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, जो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रदेश और नागमंजरी। बान, म्यूर एवं मातंग देखकर दरबार में लेकर प्रसिद्ध था। इसका जो राइट आंसर रहेगा 67 का हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो सी, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, निवन मंदिर निर्माण को कालान मुर्मिक क्रम के अनुसार हमें इनको दोस्तों सजाना है। तो बताना है कौन सा इसमें पहले आएगा, कौन सा इसमें बाद में आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही रहेगा, सी, डी, बी, ए। तो हमारा सी सबसे पहले पड़कल मंदिरों का समूह आएगा, और उसके बाद बी आएगा दोस्तों हम्पी का मंदिर, और उसके बाद डी बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद दोस्तों नायकों द्वारा मदुरई के जो कि मीनाक्षी जो कर्नाटक के मंदिर का पुनर्निर्माण सबसे लास्ट में कराया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 69, इसमें फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो कि हरित पादपों को उनके भोजन का सिंथेसाइज करने में मदद करती है। घटनाओं का सोपापनी तथा केमिकल अभिक्रिया एक निर्दिष्ट अनुक्रमिक क्रम में होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो इसमें राइट रहने वाला है कौन सा दोस्तों, जो हमारा घटना का चयन कीजिए जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होती क्या होती है दोस्तों, नहीं होती इसमें पूछा गया। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। अगला क्वेश्चन हमारा 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक जोड़े कपल को संदेह है कि नवजात शिशु की हॉस्पिटल में अदला बदली हुई है। इस विवाद में सुलझाने के लिए दोस्तों जो हमारा रक्त का जो वर्गीकरण चाहे, पुरुष का रक्त अगर समूह ए है और औरत का रक्त समूह अगर बी है, उनके जैविक शिशु का रक्त समूह क्या हो सकता है, उनका हो सकता है ए, बी, ए, बी और ओ। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे जो रहेगा दोस्तों, 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो केवल 2 इसमें हमारा राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 73, जो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, इसका जो 71 का जो हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। तो 71 का क्या है, 71 का हमारा सी यहाँ पर सही रहेगा, 3, 4 और 5। अगला क्वेश्चन है 72 में क्या है दोस्तों, कि लाइकन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो यह एक सवाल है, कवक भी है ये दोस्तों, एक मृत जीवी भी है। जो 72 का जो हमारा राइट आंसर जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है दोस्तों, सी हमारे यहाँ पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा नीचे 73, नीचे अवस्था में परिवर्तन के कुछ क्रम दिए गए दोस्तों। इसमें जल का वाष्पीकरण, मोमबत्ती का जलना, जल में चीनी घुलना और जल के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनना। तो हमारे यहाँ पर 73 का जो ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए, बी, सी। केवल भौतिक परिवर्तन है, ए, बी, सी। जल का वाष्पीकरण, मोमबत्ती का जलना और चीनी का घुलना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन बिंदु फिजिकल चेंज है।
अगला क्वेश्चन हमारा 74 का जो हमारा क्वेश्चन का जो इसमें दोस्तों पूछा है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें कौन सा कथन जो हमारा सही नहीं है वो हमारा बी और डी यहाँ पे हमारा सही नहीं है। बी और डी कौन सा दोस्तों, हमारे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। 75 नंबर का जो हमारा उत्तर जो करेक्ट रहेगा दोस्तों, सही रहेगा, वो 75 नंबर का क्या है दोस्तों, हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या है, 75 का जो हमारा आंसर है वो है डी, बी सी और डी, बी सी और डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 76 का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या है, जो उत्तर है दोस्तों उसका है ए। अगला क्वेश्चन हमारा 77 का जो बातें पाए जाने रामों की निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए, अल्फोंसी महाराष्ट्र दोस्तों ये ठीक है। और जो हमारा 77 का जो हमारा उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, केवल 3 और 4 केसर गुजरात, ये हमारा ठीक है दोस्तों। तो केवल 2 और 3, तो इसका डी राइट रहेगा 77 का। 78 का जो क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या है दोस्तों, उसका आंसर हमारा क्या है, 78 का है सी। क्या है दोस्तों, सी हमारे यहाँ पर सही रहेगा। केवल कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 हमारा जो है वो गलत है। 79 का जो हमारा दोस्तों जो सही आंसर रहेगा उसका क्या है, जो 79 का है दोस्तों वो डी हमारा सही रहेगा। तो डी में कौन सा, केवल सूबेदार के बाद फौजदार और उसके बाद अमीन और फिर मुकद्दम होता है। 80 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 80 क्वेश्चन है, इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा उसका क्या है दोस्तों, जो इसका सही आंसर रहेगा 80 का सी यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 81 में क्या है, जो अंगदेश वर्तमान में भागलपुर की हार्ट फॉर्म मंजूषा कला है। इस कला में प्रयुक्त रूप से केवल गुलाबी, हरा व पीला है। तो इसका जो 81 का जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा 81 का है दोस्तों सी हमारा, ए बी और दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा 82 का जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या है दोस्तों, 82 का है दोस्तों हमारा बी। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 लेट राइट मृदा के संदर्भ में निम्न में से कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है दोस्तों, 83 में हमारा कथन सही है, जो इसका बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, केवल 3 और 4, तो ए बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। 84 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर क्या है, इसका जो हमारा जो उत्तर सही रहेगा वो क्या रहेगा, जो 84 का है दोस्तों वो हमारा रहेगा बी, केवल 2 3 4 1, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 85 में दोस्तों हमारा जो सही आंसर रहेगा वो क्या है, 85 का क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्या है 86 में फसल के साथ अग्रणी उत्पादक राज्य का मिलान कीजिए। ज्वार सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों महाराष्ट्र में, तो 86 का जो हमारा 86 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ए के साथ 2, बी के साथ 3 बाजरा राजस्थान, सी के साथ 4 पश्चिम बंगाल और चना हमारा मध्य प्रदेश। तो हमारा जो ऑप्शन राइट रहेगा वो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। जो 87 है दोस्तों, ये इन दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग आपको बताना कमेंट करके कि 87 का जो आंसर है वो क्या रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। 88 क्वेश्चन दोस्तों, निम्न पे विचार कीजिए। राज्यों से जो राज्य में हमारे जो भी नेशनल पार्क है वो कहाँ है, नाम दफ़ा दोस्तों, ये आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, तो इससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ये कहाँ है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। तो सी का क्या है 4, तो ये कौन से ऑप्शन में दोस्तों रहेगा, 88 का जो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे जो राइट रहने वाला है। 88 का जो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। 88 का जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों हमारा 3, 88 के 3 के साथ 4, जो लास्ट में 4 है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 89 का क्या है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में गारद सेवा देने वाले नेता कौन से थे, सबसे ज़्यादा सेवा देने वाले कौन से थे, ए बी सी और ई, बी सी और ई, तो इसमें डी नहीं आएगा दोस्तों, रहीमतुल्लाह एम सिहानी नहीं आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा उसका जो क्या है दोस्तों, बी यहाँ पे हमारा राइट रहने वाला, केवल 2। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन की क्षेत्रीय अड्यार सल्तनत में कौन थी सी, तो इसमें दोस्तों ए हमारा केवल ए बी डी हमारा यहाँ पर सही रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन है 92 का जो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ए, केवल ए बी सी। अगला क्वेश्चन 93 का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या है दोस्तों, ए 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन 94, निम्न भू कराधान इकाई के साथ सूची का 2 के साथ मिलान करना है 1 का। जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 94 का क्या रहेगा, सी यहाँ पर सही रहेगा। देशना प्रणाली राजा टोडरमल अकबर के टाइम में, बीगा एम दस्तरी शाहजहाँ, बिस्वा है दोस्तों और अलाउद्दीन खिलजी, और गज है सिकंदर लोधी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। 95 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा, 95 का डी, केवल 2 3 और 4 हमारा इस पे राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। जो 96 है दोस्तों उसका जो हमारा आंसर रहेगा 96 का दोस्तों, तो सरदार सरोवर बांध कहाँ है दोस्तों, हमारा नर्मदा नदी पर। हीराकुंड कहाँ है, महानदी पर। मैतूर कहाँ है, कावेरी पर। गांधी सागर कहाँ है, हमारा चंबल पे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी यहाँ पे सही रहेगा, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन 97 का दोस्तों उत्तर है जो हमारा सही रहेगा वो क्या है, डी, इसका 1 2 3 और 4। 98 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर है वो हमारा क्या है, 98 का ए। असम के साथ क्या आएगा, लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि, और 2 के साथ क्या आएगा, बादलों घर। यहीं से दोस्तों आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, बादलों घर मेघालय को कहते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है 99 क्या दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है उसका ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सी रहेगा। दोनों कथन सत्य हैं, कथन 1 को कथन 2 के द्वारा व्याख्यात करता है। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सी जो 100 क्वेश्चन नंबर है हमारे भारतीय प्लेट के संचालन संदर्भ में हमें जो कथन है वो सही कौन सा है, सही कथन बताना है। जो इसमें कौन सा कथन सही रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे हमारा ठीक रहने, केवल 2 3 और 4। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए गए। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।